अनाथालय का युएनचांग हर बच्चे के लिए एक डिब्बा तैयार करता है और उसमें रखी वस्तु यह तय करती है कि कौन सा परिवार बच्चे को गोद लेगा। एक बच्ची ने डिब्बा खोला तो उसमें चमचमाता सोने का सिक्का निकला जो सबसे कीमती तोहफा था और इसका मतलब था कि उसे सबसे अमीर परिवार अपनाएगा। लेकिन उसने चालाकी से अपनी सहेली को किनारे रखा डिब्बा लेने के लिए कहा। सहेली ने डिब्बा खोला तो उसमें फफूंदी लगी रोटी निकली। युएनचांग ने उसे दूसरा मौका देना चाहा मगर सहेली ने कहा कि उसे यही पसंद है और चुपचाप लौट गई। सिक्का पाने वाली लड़की मन ही मन मुस्कुराई क्योंकि वह पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछली जिंदगी में उसने यही मौका अपनी सहेली को दिया था। नतीजा यह हुआ कि सहेली सी परिवार की बेटी बन गई और उसे वही रोटी मिली। किसान परिवार में गरीबी सहन न कर पाने पर वह भाग निकली और अंत में दर्द और घुटन में डूबकर जन्मदिन पर सहेली की हत्या कर दी। उसी समय ये परिवार ने उसे गोली मार दी। अगले ही पल वह पुनर्जन्म लेकर लौटी और कसम खाई कि इस बार सहेली को भी वही तकलीफ छकाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रोटी पाने वाला परिवार असल में सिक्का पाने वाले से भी ऊंचे दर्जे का था। वे जानबूझकर गरीब दिखते थे ताकि बेटी की परीक्षा ले सकें। युएनचांग ने बच्चों को परिवारों से मिलवाया तो सिक्का वाली लड़की तुरंत ये परिवार को पहचान कर उन्हें पापा मम्मी कहने लगी। वहीं रोटी वाली लड़की विनम्रता से किसान बने दंपत्ति के पास जाकर बोली कि वह उनके साथ जाने को तैयार है। उसकी मासूमियत देखकर वे खुश हो गए और गरीब दिखने के लिए बेटों को साधारण कपड़े पहनाए और ट्रैक्टर लेकर आए। लोग हंसे लेकिन उन्होंने कहा मेहनत करेंगे तो सब बदल जाएगा। असल में सिक्का वाली लड़की भी पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछली जिंदगी में अमीर होने के बावजूद उसे कठोर प्रशिक्षण और बलिदान का जीवन मिला था, इसलिए इस बार उसने सिक्का छोड़ दिया ताकि सादा जीवन जी सके। इसी परिवार का बेटा उसे डांटता रहा, बारिश में भी उसे भीगने दिया। जबकि रोटी वाली लड़की किसान परिवार के साथ नए घर पहुंची। भाइयों को चिंता थी कि बहन को तंगी पसंद नहीं आएगी, पर उसने कहा उसने थोड़ा बहुत इंटीरियर सीखा है और पुराने सामान से घर सजाकर नया बना देगी। माता पिता उसकी समझदारी से भावुक हुए और उसे कहा रोटी को आधा तोड़े। अंदर से प्राचीन जेड निकली जो असली उत्तराधिकारी का प्रतीक था। लड़की ने लेने से मना किया मगर माँ ने जिद की कि यह उसका हक है। वह सब्जियां बेचकर परिवार की मदद करने लगी। 3 साल बाद जब वह होटल में सब्जियां पहुंचा रही थी तब सिक्का वाली लड़की ने उसे देखा और चाल चली कि वह बड़ी पार्टी में सब्जियां पहुंचाए। पार्टी सी परिवार ने रखी थी और सिक्का वाली लड़की अपनी शान दिखाना चाहती थी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। युएनचांग भी खुशामद कर रहा था। तभी असली लड़की सब्जियां लेकर पहुंची और पूछा किसे सौंपनी है। सिक्का वाली लड़की ने उसका नाम जोर से पुकारा और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसने ताना मारा कि तू सब्जियां बेचने लगी है। लड़की मुड़ी पर उसे रोका गया और कहा गया चैरिटी में दान देना होगा। सिक्का वाली लड़की ने शान से कहा वह 30 लाख देगी। युएनचांग ने धन्यवाद दिया। असली लड़की ने सब्जियां दान करने की बात कही। युएनचांग ने गुस्से में टोकरी लात मार दी और कहा तेरी वजह से हमारी इज्जत मिट जाएगी। उसी वक्त एक वेटर ने लड़की की जेड़ देखी और पहचान कर खबर दी। कुछ ही देर में उसके भाई पहुंचे और बहन का अपमान सुनकर आग बबूला हो गए। इस बीच सिक्का वाली लड़की ने उसकी जेड़ छीन ली और उसे जबरदस्ती शराब पिलाने लगी। उसने दर्जनों पैग पिला दिए जब तक कि वह खून उलटने न लगी। लड़की ने जेड़ लौटाने की गुहार लगाई पर उसने जमीन पर पटक कर कुचल दी। उसे यह पता नहीं था कि क्यूजिया की असली बेटी से टकराने का अंजाम कोई झेल नहीं सकता।